आपका अपना एमपी में स्वागत है। सबसे पहले खबर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक रहेंगे सेफ रहेंगे का समर्थन किया। उनकी माने तो अगर हम देश को सुरक्षित रखने के लिए आतंकवादियों घुसपैठियों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो आगे क्या होगा। मुख्यमंत्री बहन बेटी पे सब पे हमारा आक्रमण करना चाहते हैं, तो हम अपने देश को सेफ रखने के लिए एक रहेंगे सेफ रहेंगे और आतंकवादियों से घुसपैठियों से अगर खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो आगे क्या होगा, ये सबके सामने उदाहरण है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरक्षण को लेकर उठाए गए कांग्रेस के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि आरक्षण का समर्थन सबसे पहले बीजेपी ने किया है। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी बीजेपी ने आरक्षण दिया। उनकी माने तो बीजेपी समाज के सभी वर्गों का भला करने वाली पार्टी है। आरक्षण का समर्थन सबसे पहले भाजपा ने किया। देखो, आप बगैर कोई किसी को कष्ट पहुंचाए 10% सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए भी आरक्षण अगर किसी ने दिया है पुअर क्लास के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसलिए दमदारी से हम तो सबसे भला करने वाले हैं। तो आरक्षण का समर्थन सबसे पहले बीजेपी ने किया। कमजोर वर्ग के जो लोग थे, सामान्य वर्ग के जो लोग थे, उन्हें 10% आरक्षण दिया बिना किसी का नुकसान किए। ये उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी। और शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जिस तरीके से जो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि एकजुट रहना होगा तभी आप सुरक्षित रह सकते हो, और उसी का समर्थन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं होती हैं या समाज में जिस तरीके से और कई लोग जो है वो लगातार समाज को बांटने का काम करते हैं, ऐसे में समाज के सभी लोगों को एकजुट रहना होगा। और देखिए, कई बीजेपी के नेता जो हैं वो सीधे तौर पर बांग्लादेश का उदाहरण भी देते हैं कि जहां पर बंटवारा हुआ जाति के आधार पर, समाज के आधार पर, वहां पर देश बर्बाद हो गया। और यही कारण है कि वो अब तमाम जो नेता जो है वो अब एक रहोगे सेफ रहोगे की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए, जब कटेंगे और बटेंगे की जब बात हुई थी तब उस समय जरूर कांग्रेस ने लगातार ये आरोप लगाए थे कि समाज को बांटने की बात जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब जो नारा दिया जा रहा है कि एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, तो उसको लेकर कह रहे हैं कि देखिए, केवल बात केवल हिंदू धर्म की नहीं हो रही, बल्कि सभी समाज सभी धर्मों की बात हो रही है कि भारत के लिए सभी लोग एकजुट होकर रहे, क्योंकि भारत की अखंडता जो को अगर बरकरार रखना है तो सबको एकजुट रहना होगा। और यदि कुछ लोग जो है, कुछ ताकतें जो है जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वो दुश्मन लोगों के साथ मिल जाती हैं, उनकी जो पाकिस्तान परस्ती की बातें करती हैं, उन सब को लेकर जरूर सचेत रहने की सलाह जो है वो बीजेपी के नेता देते नजर आ रहे हैं जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। शैलेंद्र हालांकि हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी हम शैलेंद्र से चर्चा करेंगे। इधर भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी राज में तबादला उद्योग चल रहा है, ट्रांसफर इंडस्ट्री। 10 महीने में 73% अधिकारियों के तबादले हुए हैं। एमपी में 10 महीने में 73% IAS IPS अधिकारी इधर से उधर हुए हैं। मध्य प्रदेश में 10 महीने में 68 बार तबादले हुए। रात 1 से 2 बजे के बीच तबादले किए जाते हैं। राहुल लोढ़ा को देर रात हटाया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की। दिल्ली के हस्तक्षेप से तबादलों का धंधा चल रहा है। वल्लभ भवन में ट्रांसफर माफिया सक्रिय है। मुख्यमंत्री जी ने अभी 68 बार रात के अंधेरे में ट्रांसफर किया है। अब अधिकारियों को लेके टूरिज्म पे जाना चाहते हैं तो उनकी इच्छा, पर 100 करोड़ रुपए हर दिन आप कर्जा लेते हो, उसका भार तो मध्य प्रदेश पे आता है। आप ये कितने बड़े स्तर पर ट्रांसफर करते हैं, इसका भार भी मध्य प्रदेश पे आता है। आखिर आप कैसी आपकी प्रशासनिक दक्षता है, कैसी आर्थिक दक्षता है कि आप मध्य प्रदेश को गर्त में ले जा रहे हैं। भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिर शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, तबादलों को लेकर वार पलटवार के सिलसिले, कई अधिकारी तो ऐसे हैं कि सोए थे तो छिंदवाड़ा के कलेक्टर थे,
उठे हैं तो जबलपुर के कलेक्टर हो गए। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से खासकर देखिए जैसे आचार संहिता हटी उसके बाद से लगातार जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आईपीएस और आईएएस अधिकारी है, प्रमुख सचिव जैसे जो अधिकारी हैं उनके लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं ये देर रात को ही सभी ट्रांसफर के आदेश जारी हो रहे हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस इस सबको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि देखिए जो काम दोपहर में होना चाहिए, दिन दहाड़े होना चाहिए, वो आधी रात को सरकार कर रही है। सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है और लगातार अधिकारियों को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। देखिए आंकड़े के साथ जो है जीतू पटवारी ने कहा कि लगभग 73% अधिकारी ऐसे हैं जिनके अब तक ट्रांसफर किए गए हैं इन 10 महीने में। इसके साथ ही लगभग 68 जो आदेश है, अलग अलग आदेश निकाले गए जिसमें इन अधिकारियों को ट्रांसफर किए गए हैं। तो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है और सरकार चला रही है, ऊपर से इस तरह के ट्रांसफर कर रही है जिससे कि आर्थिक बोझ जो है वो मध्य प्रदेश सरकार पर पड़ रहा है। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो वल्लभ भवन में माफिया सक्रिय हो गए, ट्रांसफर माफिया सक्रिय हो गए और उनके कहने पर ये ट्रांसफर हो रहा है और बड़ी संख्या में जो पैसे हैं उसका लेन देन भी हो रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि देखिए केंद्र के इशारे पर यानी दिल्ली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग हर हफ्ते जाते हैं और वहां से जो निर्देश मिल रहे हैं उनका वो पालन कर रहे हैं। ये आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार भी आया है। ये कहे सीधे तौर पर जो ये कहा गया है कि देखिए जहां भी सरकारें होती है, जिसकी भी सरकार होती है, ट्रांसफर एक प्रक्रिया होती है, वो हर सरकार करती है। तो क्या अगर जी अभी हम वो खबर हालांकि अभी हम वो खबर बताने वाले भी थे कि जब बीजेपी तबादले करती है तो प्रशासनिक कसावट कहलाती है। कांग्रेस या कमलनाथ के राज्य में या वहां कांग्रेस शासित राज्यों में होते हैं तो वो दलाली का अड्डा। ये सेल्फ सिलेक्शन है अपने अपने हिसाब से। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और जिस बात की तरफ शैलेंद्र इशारा कर रहे थे वो खबर भी आपको बता देते हैं। तो जीतू पटवारी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार आया। जिसकी जैसी नजर उसी तरह के नजारे उसे दिखेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों में भी ट्रांसफर होते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में दलालों के इशारे पर काम होते हैं। कमलनाथ की सरकार में वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। एमपी को बदनाम करना चाहती है कांग्रेस। जैसी नजर होती है वैसे ही नजारे होते हैं। जीतू पटवारी जिस दल से आते हैं उसकी राज्य सरकारें हिमाचल में हैं, तेलंगाना में हैं, एक आध और प्रदेश में हैं, और वहां पे जो दर्जनों आईएएस आईपीएस ट्रांसफर हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो जीतू पटवारी बताएं वो कौन से कांग्रेस के दलाल हैं जिनके इशारे पर हो रहे हैं। 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार के समय जिन्होंने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था, आज वो मध्य प्रदेश को अपमानित कर रहे हैं। बात सियासत की। विजयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुकेश मल्होत्रा, पुराने भाजपाई भी हैं ये। वो बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मुकेश मल्होत्रा कह रहे हैं कि पार्टी काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करना चाहती है। वन मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की जाति के लोगों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। काउंटिंग के लिए 32 में से 25 माइक्रो ऑब्जर्वर मीणा और रावत जाति के लोग, समाज के लोग बनाए गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से एक्शन लेने की मांग की है। देश में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मतदान में धांधलियां हुई, प्रशासन ने मनमर्जी दिखाई, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मनमर्जी दिखाई। वहां पर भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत जी ने अपने जाति समाज के लोगों को बीएलओ बनवाया, बहुत जाने क्या क्या हुआ। अब स्थिति यह है कि विजयपुर से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने शिकायत की है चुनाव आयोग को, इसको हमने आज निर्वाचन आयोग को भेजा है। उसमें उन्होंने कहा है कि अभी 32 माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं मतगणना के लिए, और मतगणना के लिए 32 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। उसमें से 25 लोग मीणा और रावत जाति के हैं, जो कि रावत जी के रिश्तेदार हैं या उनके समाज के स्वजाति बंधु हैं। उन्हें संस्कार बदलने की मांग की है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसमें निर्णय लेगा। कम से कम किसी एक जाति विशेष के लोगों को इस तरह चुनाव में लगाकर किसी के प्रति लोकतंत्र की हत्या कराने का प्रयास ही करना चाहिए, और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। ये देख रहे हैं आप, मैं मुस्कुरा रहा हूं, हंसना नहीं कहते हैं इसे। छतरपुर का ये पूरा मामला है। मीटिंग चल रही थी, गंभीर मामले पर मीटिंग चल रही थी। अधिकारी को हंसी आ गई किसी बात पर। जन सुनवाई में अपर कलेक्टर नाराज हो गए, नोटिस थमा दिया। जन सुनवाई के दौरान हंसने का कारण पूछा गया। के तिवारी है ये अधिकारी, प्रबंधक स्तर के अधिकारी। उनसे पूछा जा रहा है क्यों हंसे थे, वाई आर यू लाफिंग, क्यों हंस रहे हो।
संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि क्यों हंस रहे थे तो एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर यह जो नोटिस है वो वायरल भी हुआ है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर यह एक्शन भी इस मामले में लिया जा सकता है। छतरपुर से सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। नरेंद्र, हंसना मना है और हंसी अगर निकल भी गई तो यह बताना जरूरी है कि हंस क्यों रहे हो। नहीं बता पाए तो एक्शन लिया जाएगा। बहुत दिलचस्प घटनाक्रम है नरेंद्र। देखिए ललित, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से जो मामला निकल के सामने आया है वो बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है कि छतरपुर की पिछले मंगलवार को छतरपुर के जिला पंचायत के सभा कक्ष में जन सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान छतरपुर जिले के जो ई गवर्नेंस के सहायक प्रबंधक हैं के तिवारी, शायद उनको किसी बात को लेकर हंसी आ गई और यही हंसी अपर कलेक्टर जो मिलिंद नागदेवे हैं उनको नागवार गुजरी और उनको अनन फानन में नोटिस थमाया गया है। और जो कर्मचारी सेवा अधिनियम के तहत जो धारा है उसका उल्लेख उस नोटिस में किया गया है और 7 दिन के भीतर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि कारण बताओ नोटिस का जो जवाब है वो संतोषप्रद नहीं होगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का नोटिस दिया गया है। और अब ये जो नोटिस है छतरपुर जिले की जो सोशल मीडिया है उसमें धमा चौकड़ी मचा रहा है और जो कोई भी है इस नोटिस को पढ़ रहा है उसकी हंसी नहीं रुक रही है, क्योंकि यह पूरा मामला बिल्कुल अजीबोगरीब है और अन्य मामलों से हटकर यह पूरा मामला निकल के आया है कि किसी भी जन सुनवाई में किसी भी अधिकारी को हंसने पर भी अब पाबंदी लगाई जा रही है। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल। मसला यह भी है कि सवाल यह नहीं कि आप हंस रहे थे, मसला यह है कि जहां सिसकती हुई याचनाएं पड़ी हैं, प्रार्थनाएं पड़ी हैं, लोग अपनी तकलीफें सुना रहे हैं, वहां आप हंस रहे हैं। आपकी गंभीरता पर सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी नरेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात कर ली जाए तेज रफ्तार के कहर की। एक के बाद एक हादसे की खबरें लगातार सामने आई हैं। संडे ना हुआ, हादसे का दिन हो गया। विदिशा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, 2 छात्रों की जान चली गई। मुरैना में 2 बाइक आपस में टकरा गई, 3 लोगों की जान चली गई। रीवा में तेज रफ्तार कार ट्रक में जा टकराई। छतरपुर में एक जीप 10 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। सबको कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी है। विदिशा, मुरैना, रीवा, छतरपुर, और जिसको जल्दी है, जो नियमों को ताक पर रख रहा है, उन्हें इन तस्वीरों को देखना चाहिए। विदिशा, मुरैना, रीवा, छतरपुर में हादसे। खरगोन में रफ्तार ऐसी कि 2 कार टकरा गई, 2 लोगों की जान चली गई, 5 लोग घायल हैं। 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। आखिर हादसा कैसे हुआ? 2 लोगों की जान चली गई, 5 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। खरगोन का यह पूरा मामला है। एक तरफ हादसे की तस्वीरें, मौका वारदात की तस्वीरें, एसडीएम की गाड़ी है, एक अधिकारी की गाड़ी जान पड़ रही है, और दूसरी तरफ इस हादसे में जो घायल हुए उन्हें भर्ती करवाया गया है। एक गाड़ी में जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर लिखा हुआ एसडीएम। तो 2 लोगों की जान चली गई, 5 लोग इस पूरे घटनाक्रम में जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। खास बात, एक जो कार है, सफेद कलर की कार आप देख पा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है एसडीएम। हादसों का दिन, खरगोन का पूरा मामला, तेज रफ्तार कार टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। आप लोग जल्दी खबर लगाते हैं। बोल रहा है भैया। हादसा छतरपुर में भी, तेज रफ्तार जीप सड़क किनारे 10 फीट नीचे खड्ड में जाकर गिर गई। 3 बार पलटी और फिर जीप सीधी हो गई। गनीमत यह रही कि जीप सवार कोई भी हताहत नहीं हुआ। बताया यह जा रहा है कि बमीठा थाना इलाके में भुसौर रोड के पास यह जीप बेकाबू हो गई और सड़क किनारे 10 फीट गहरे खड्डे में पलटती चली गई। एक ही परिवार के लोग उसमें बैठे थे। हादसे के वक्त वहां से गुजर रही आबकारी विभाग की जो टीम है, उनकी गाड़ी ने इन सभी को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाला और जो मामूली चोटें लगी थी उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया।
आबकारी विभाग की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। गाड़ी टेढ़ी हो गई पूरी बोलेरो। आराम से निकलो, आ जाओ आराम से। और छतरपुर से ही अगली खबर, लेकिन मामला मोहब्बत का जान पड़ता है। छतरपुर में कलेक्टर बंगले के सामने 20 सड़क पर युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। पन्ना रोड पर देर रात नशे की हालत में युवती ने जमकर उत्पात मचाया। आसपास गुजरने वाले राहगीरों और मौके पर पहुंचे पुलिस वालों को इसने गाली तक दे दी। काफी देर तक इसे हिरासत में रखा गया, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहां भी यह हंगामा करती है। नशे की हालत में ये उत्पात मचाती रही। इसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। उत्पात वहां भी जारी रहा। नशा चीज ही ऐसी है, सड़क से लेकर अस्पताल तक उत्पात ही मचवाता है। जमीन का नशा। मुरैना में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी, डंडे, लात, घूंसे सब बरसते रहे। मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लीजिए, इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। कई आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फिर हालात को काबू में करने की कोशिश शुरू हुई। राजगढ़ में 12 लाख की सोयाबीन समेत ट्रक के चोरी होने से सनसनी मच गई। पचौर थाना इलाके से महज थोड़ी दूरी पर रात में सोयाबीन से भरे 4 ट्रक खड़े थे। सुबह जब ड्राइवर आया तो एक ट्रक गायब मिला। घटना की जानकारी पुलिस को मिली। पचौर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं तो ट्रक और एक कार जाती नजर आ रही है। फिलहाल मामला पुलिस के पास है और पुलिस 12 लाख के सोयाबीन के साथ लाखों का जो ट्रक गायब हुआ है उसे ढूंढ रही है। रायसेन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रेत से भरे ओवरलोडेड 2 डंपर पकड़ लिए। भोपाल जाते समय नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के पास ओवरलोडेड रेत से भरे 2 डंपर को बाड़ी पुलिस के हवाले किया गया। खनिज विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को खराब करने के लिए जिम्मेदार ओवरलोड डंपर को पकड़कर प्रशासन के सुपुर्द किया है। परिवहनकर्ता के साथ साथ रेत ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं। झांसी अग्निकांड के बाद एमपी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में हादसों के बाद यूपी का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो जाता है, वैसे एमपी का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी और सरकारी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हैं। फायर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया गया है। अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में वार्ड को कैसे खाली कराया जाना है, इसके लिए स्टाफ को परीक्षण कराया जाना चाहिए। खुले तारों और बिना प्लग के मशीनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिजली मशीनों पर स्वीकृत लोड से ज्यादा भार नहीं होना चाहिए। फायर सिस्टम की स्थिति भी चालू होनी चाहिए। समय समय पर फायर सिलेंडर रिफिल होने चाहिए। साथ ही इमरजेंसी एग्जिट आसानी से हमेशा खुला रहना चाहिए। किसी भी चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से अस्पताल संचालक जिम्मेदार होंगे। ये सब चीजें अच्छी बात है। जब भी कहीं आग लगती है तब जिम्मेदार लोग ये सारे नियम कायदे पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये नियम कायदे सदियों से बने हुए हैं, ये कानून सदियों से बने हुए हैं, पर फिर भी हादसे हो जाते हैं। एक राज्य के हादसे को देखकर दूसरा राज्य अलर्ट पर आने की एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। अगर कहीं अनियमितता पाई जाए तो संस्थान बंद किए जा सकते हैं। अस्पताल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के एक अस्पताल में आग लगी थी। यह पूछा जाना चाहिए कि वहां कितनी कड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रदेश में नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। 150 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई की गई है। 952 किलोग्राम से ज्यादा अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। 126 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। खरगोन, बड़वानी, धार, देवास में कार्रवाई हुई है। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त हुए हैं। खरगोन में 322 किलोग्राम गांजा, धार में 200 किलोग्राम गांजा, बड़वानी में 157 किलो गांजा जब्त किया गया है।
अलग अलग जगहों पर कुल मिलाकर 3 दिनों में 150 से ज्यादा एक्शन लिए गए हैं। गांजे के आंकड़े सुन लीजिए। खरगोन में 322 किलोग्राम, धार में 200 किलोग्राम, बड़वानी में 157 किलो गांजा जब्त किया गया है। मंदसौर में फर्जी कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड पर एक्शन लिया गया। कुशाल केवट, इस पर 20,000 के इनाम का ऐलान किया गया है। कुशाल केवट के ठिकानों पर लगातार छापे की कार्रवाई की जा रही है। साइबर की टीम दबिश दे रही है। 17 लड़कियों समेत 21 की गिरफ्तारी हुई थी। उज्जैन की एक टीम आई थी। मंदसौर से गिरफ्तारी हुई है। कॉल सेंटर चल रहा था, धड़ल्ले से लूट हो रही थी, लड़कियों को ट्रेंड किया जाता था, 2 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाता था। हर दिन 7 से 8 ग्राहकों को फंसाना ही है, यह टारगेट था। ऑनलाइन ठगी का यह पूरा मामला है। विदिशा में सड़क किनारे बुजुर्ग महिला का शव मिला। जिला मुख्यालय के विवेकानंद चौराहे के पास बुजुर्ग महिला के शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। सड़क किनारे बुजुर्ग महिला का शव मिला, अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पूछताछ की जा रही है। आसपास के इलाके में पूछा जा रहा है। श्योपुर में बस स्टैंड में अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया। कोतवाली थाना इलाके के दीनदयाल बस स्टैंड में व्यक्ति की लाश मिली है और अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि किसकी ये लाश है। आशंका यह जताई जा रही है कि ठंड के चलते व्यक्ति की मौत हुई होगी। न्यूनतम तापमान, श्योपुर की हम बात कर रहे हैं, सियासी तापमान नहीं है, यह कुदरती तापमान है। सियासी तापमान वहां का बहुत ऊपर चल रहा है। अभी यहां का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो माना यह जा रहा है कि ठंड के चलते इस व्यक्ति की मौत हुई है। पन्ना में खेत में बने कुएं में एक मासूम बच्चा गिर गया। 3 साल का यह बच्चा है। कुएं में गिरने से इसकी मौत हो गई। कुएं से इसके शव को बरामद कर लिया गया, निकाल लिया गया है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अजयगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पन्ना के अजयगढ़ में 3 साल का बच्चा कुएं में गिर गया, मौत हो गई। आराम से ले आओ, लगाओ, हाथ लगाओ। अब हाँ लगाओ, चलो। और अब आपको